हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कौशल्स क्लासेस में। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिए थे। तो आज के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे, राइट। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन आपको समझ आते हैं तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए चलते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, राइट। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 5 है कुछ इस प्रकार से है, जिसमें हमें इकाई का अंक निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। और दोस्तों, इसका जो बेसिक है वो मैं पहले ही सिखा चुका हूँ। अगर आपने इसका बेसिक नहीं देखा है तो आप इसका बेसिक ज़रूर देख लें, उसके बाद आप प्रश्नों को बड़ी आसानी से हल कर पाएंगे। तो प्रश्न नंबर जो 5 है वो क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और उस पर घात 167 और दे रखा है 82 67 153। अब हमें इसमें क्या करना है, इकाई का अंक निकालना है, राइट। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि यहाँ पर जो अंक है वो कितना है, 3 है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, 3, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, घात कितनी है यहाँ पे, 167 है। तो मैंने कहा था कि आखिरी के 2 अंक में 4 का भाग देना है। तो आखिरी के 2 अंक कितने हैं भाई, 67। 67 में 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 2 बचा 27 हो गया, है ना। 4 छंगे 24, कितना बच रहा है, 3। तो जो शेष बच रहा है उसको हमें यहाँ लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ कितना है, 7, तो हमें 7 लिखना है। और आखिरी के 2 अंक में 4 का भाग देना है। 4 एकम 4, 1 बचा 13 हो गए, 4 3 12, कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, ठीक। 3 का क्यूब अगर हम करें तो ये 27 होता है और यहाँ पर ये 7 होता है। अब हमें क्या करना है, 7 का और 7 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 7 का और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आएगा। तो इकाई का अंक जो है वो हमारा कितना हो जाएगा भाई, है ना। तो इकाई अंक जो है वो हमारा कितना हो जाएगा भाई, 9, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 9 है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अब देखिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ आया होगा, है ना। देखिए, अगर जिसको समझ नहीं आया है मैं फिर एक बार से समझा देता हूँ। और दूसरी बात, अगर आपने इसका बेसिक नहीं पढ़ा है तो आप इसके बेसिक्स को ज़रूर पढ़ें। ध्यान से देखिए, ये सबसे पहले क्या करना है, आखिरी अंक को लिखना है। फिर उसके बाद अपन को क्या करना है, घात में आखिरी के 2 अंक में 4 का भाग देना है। तो जब 67 में 4 का भाग दोगे ना तो शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। इसी प्रकार आखिरी का अंक लिखो, घात कितनी है, 153। तो आखिरी के 2 अंक में देना है। तो 4 एकम 4, 1 बचा और 4 3 12, 1 बचा। तो यहाँ पे 1 लिख दिया। 3 पे घात 3 27 होता है और ये 7 हो गया। 7 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 7 49। तो इकाई का अंक जो है वो हमारा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो समझ आ चुका होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए दोस्तों, तो अब हम क्वेश्चन नंबर
6 को सॉल्व करते हैं, राइट। और ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन नंबर 6 जो किस प्रकार से, देखिए क्वेश्चन नंबर, अगर मैं 6 की बात करूं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है, देखो 2, उस पर घात 3 और उस पर घात 4, 3 4 5, 4 5 6, 5 6 और 7, है ना, 6 7 8, 7 8 9, 8 9 और 10, ठीक है। हमें बताना है कि इकाई का अंक कितना होगा। तो दोस्तों ये सवाल जितना भयानक दिख रहा है उतना भयानक ये सवाल है नहीं, ये बहुत ही आसान सवाल है, बस हमें इसका लॉजिक पता होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पर 5 दे रखा है, ठीक है, और 5 पे कितनी भी पावर लगा लो उसका जो इकाई का अंक है वो 5 ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 दे रखा है, ठीक है, और 5 किसी भी सम संख्या के साथ मिलकर क्या बना लेगा, 0 बना लेगा। तो 5 का मल्टीप्लाई जब सम संख्या में करेंगे हम, ध्यान रखना, सम संख्या में करेंगे तो क्या आता है भाई, 0 आता है, ठीक है। और ये कंसेप्ट मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, इसका जो इकाई का अंक है वो कितना आ जाएगा, इकाई अंक आ जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर बी जो अब हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए, इस सीरीज में कितना दे रखा है भाई, 5 दे रखा है। 5 किसी भी सम संख्या के साथ मिलकर 0 बना लेगा, 0 बना लेगा। तो चाहे कितनी भी बड़ी संख्या बने लेकिन आखिरी में तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो समझ आया होगा, राइट। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं, राइट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो क्या है, समझिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें हम, देखो कितना दे रखा है, 217 पे घात 413, 217 पे घात 413 गुणा 819 पे घात 547, 819 पे घात 547, 414 पे घात 624, 414 पे घात 624, 342 पे घात 812, 342 पे घात 812। देखिए बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात, यहाँ पर 7 लिखा है तो हम 7 लिखेंगे, और घात जो लगी है उसके आखिरी 2 अंक में हम 4 का भाग देंगे। 13 है आखिरी 2 अंक, 13 में 4 का भाग देंगे, 4 12, 1 बच रहा है। तो यहाँ पर घात कितनी आ जाएगी भाई, 1 आ जाएगी। यहाँ पर 9 लिया है तो 9 लिखेंगे आखिरी अंक। अब 47 है, 47 में हम 4 का भाग देंगे, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना बच रहा है भाई, 3 बच रहा है, ठीक है। यहाँ पर कितना है भाई, 4, 4 छंगे 24, 24 में 4 का पूरा भाग जा रहा है। तो जब पूरा भाग चला जाता है तो घात कितनी लगाते हैं भाई, 4 लगाते हैं। फिर यहाँ पे हमने 2 लिखा, 4 12, यहाँ पर भी घात 4 ही आई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, ध्यान से समझिए। यहाँ पे 7 का 7 ही रहेगा, ठीक है। 9 का क्यू जो होता है वो 729 होता है, ठीक है। अब 729 होता है तो लास्ट में कितना आ रहा है भाई, 9 आ रहा है, ठीक है। समझना ध्यान से, 729 और 4 पे घात 4, ठीक है। तो देखो ध्यान से, जब 4 पे घात 4 होती है ना तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, ठीक है। 64 चौके कितना होता है, ध्यान से देखो। अगर हम 64 चौके निकालते हैं, ध्यान से, 4 चौक 16, 4 छंग 24, 24 और 1 25, कितना हो गया 256। तो आखिर कितना आ रहा है टोटल, 256 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है ये, 256
56 आ रहा है। अब समझिए ध्यान से, और 2 पे घात 4 ये 16 होता है। अब देखो ध्यान से, आखिरी के अंक से हमें बात करनी है। आखिरी का अंक कितना है इसका 9, इसका कितना है 6, इसका कितना है भाई 6। अब देखो ध्यान से कैसे करना है मेरी बात, 9 7 63, ठीक है, कितना 9 7 63, 6 गुना 36, इसका आखिरी का मल्टीप्लाई करो, 3 का 6 में करेंगे, 3 इंटू 6 तो 36 कितना हो गया 18, तो आखिरी का अंक कितना हो गया 8, ठीक है। तो इकाई अंक जो है वो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपको समझ में आया हो, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ध्यान से देखिए ज़रा, कितना दे रखा है, 137 पे घात 13, 137 पे घात 13 और उस पे घात 47, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समझना ध्यान से, इसका आखिरी अंक लो 7, और 7 पे घात कितना है भाई 13 और ये 47, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 13 7 91 की 1, 13 चौके 52, 52 और 9 61, 611। अब हम क्या करेंगे, 611 इसमें 4 का भाग देंगे, आखिरी के 2 अंक में 4 का भाग दो, 11, 11 में 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8 यानी कि 3 बच रहा है, ठीक है। तो 7 का जो क्यू है वो होता है 343, तो बताओ इकाई का अंक कितना आ जाएगा 3। तो अगर हम बात करें इकाई अंक, है ना, तो इकाई अंक कितना आ गया 3, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्न नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए क्या दे रखा है, देखो 122 पे घात 737, 122 122 पे घात 737 माइनस 37 पे घात 195, ठीक है। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझिए। इसका आखिरी अंक लिखो, कितना दे रखा है भाई 2, इसमें 4 का भाग देंगे, 4 9 36, कितना बच रहा है भाई 1 बच रहा है। यहाँ पे आखिरी का अंक 7 लो, इसमें 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 बच रहा है, 15 हो गए, 4 3 12, कितना बच रहा है भाई 3 बच रहा है। अब यहाँ पर तो 2 ही रहेगा, माइनस 7 का क्यू होता है 343, अब यहाँ पर 2 है, इसका आखिरी अंक 3 है। अब 2 में से 3 जाएगा तो नेगेटिव आ रहा है, यानी कि माइनस आ रहा है। अब मेरी बात समझिए, यहाँ पर हमने सिर्फ लास्ट का यानी आखिरी का अंक लिखा है। अगर हम पूरा अंक लिखते तो इस 2 के आगे और भी संख्याएं होती, इस 2 के आगे और भी संख्याएं होती, इस 2 के आगे और भी संख्याएं होती। अगर ऐसी सिचुएशन फंस जाती है तो हम क्या करते हैं कि इसके आगे एक और संख्या होती, उसमें से हम एक कैरी ले लेते, तो एक कैरी इसमें से ले लेते तो ये 12 हो जाएगा, और 12 में से जब हम 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई 9 बचेगा। तो इकाई का अंक जो है वो हमारा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। एक बात फिर से समझिए कि अगर ये संख्या छोटी है और ये संख्या बड़ी है और घटाने पर नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव में तो इकाई का अंक हो नहीं सकता, ठीक है। तो क्या करना है अपन को, जैसे अगर मान के चलो यहाँ पर 3 दिया है, सॉरी 2 दिया है, तो हमने इसको 12 मान लिया। अगर 3 दिया होता और यहाँ पर 4 होता तो 13 मान लेते इसको, ठीक है। क्यों मानते मैं बात देखो, यहाँ पर हमने इसका आखिरी का अंक लिखा है। अगर हम पूरी संख्या लिखते तो इसके आगे और भी संख्याएं होती, इसके आगे और भी संख्या होती, इसके आगे और भी संख्या होती, तो वो जो भी संख्या होती उससे हम एक कैरी ले लेते। तो ये जब कैरी लेते तो ये 12 बन जाता है, और 12 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा, ठीक है। तो इसका जो इकाई का अंक है वो कितना आ जाएगा 9, यानी कि ऑप्शन नंबर
सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाए। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्न नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, प्रश्न नंबर 10 जो है वो क्या दे रखा है समझ। देखिए प्रश्न नंबर अगर हम 10 की बात करते हैं, कितना दे रखा है, देखिए ध्यान से, 87 35 और उस पे घात 827 प्लस 1693 169। ठीक है, ये ब्रैकेट में है। आगे देखो 73 39 और उस पे घात 1256 माइनस 244 और उस पे घात 311। आगे और दे रखा है 58 27 और उस पे घात 935। चलिए अब हमें इसको हल करना है। ठीक है, और इकाई का अंक हमें निकालना है। ठीक, देखिए ध्यान से। तो क्या करेंगे, देखो 5 अगर आखिरी में 5 दिया हो तो उसका इकाई का अंक हमेशा 5 ही निकल के आता है, चाहे उस पर कितनी भी घात लगी। तो इसका तो 5 ही आएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे हमने 3 लिखा। ठीक है, और आखिरी के 2 अंक में हम 4 का भाग देंगे। 4 एकम 4, 2 बचे 29, 4 सत्ते 28, कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। ठीक है, आगे चलते। यहाँ पर कितना है, 9। इसमें 4 का पूरा भाग चला जाएगा तो इस पर घात 4 लगाएंगे, माइनस यहाँ पर 4 आया है, 4 दूनी 8, 3 बच रहा है तो घात 3 लगाएंगे, इंटू यहाँ पर 7 लिखा आखिरी का, इसमें 4 8 32, कितना बच रहा है भाई, 3 बच रहा है। अब मेरी बात समझो ध्यान से, यहाँ पर कितना हो गया, ये 5 प्लस 3, 9 पे घात 4। ठीक है, देखो 9 पे घात 4 यानी कि 9 पे घात जो 3 है वो 729 होता है। ठीक है, देखो 9 पे घात 3 है वो 729 होता है। तो 9 पे घात 4 जो है, देखो 729 इंटू 9 का मल्टीप्लाई, 9 9 81, 9 9 81 यानी कि आखिरी में कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा भाई, 1 लिखा, माइनस 4 का क्यू कितना होता है भाई, 64 64 होता है। तो लास्ट में कितना आएगा भाई, 4 आएगा। तो लास्ट में 4 आएगा, इंटू 7 का 343 होता है। तो लास्ट में कितना आएगा भाई, 3 आएगा। ठीक है, अब ये 5 और 3 8 हो गया। अब वही कंडीशन कि 1 में से 4 तो जाएगा नहीं, तो 1 को हम 1 इधर से कैरी ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 7 और यहाँ पर ये 3। ठीक है, अब 8 7 56, 8 7 56 इंटू कितना, 3 का 6 में करो तो 6 का जब 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 18। तो इकाई का अंक कितना आ गया हमारा, 8। ठीक है, तो इकाई अंक की अगर हम बात करें तो कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 80 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्न नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर जो 11 है, ध्यान से देखिए, जो 11 है, देखिए कितना दे रखा है, 633 पे घात 24, 633 पे घात 24 माइनस 277 पे घात 38 प्लस 266 पे घात 54
अब देखिए ध्यान से, हमें इकाई का अंक निकालना है। कैसे निकालेंगे समझिए। यहाँ पर 3 है तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। 4 का भाग देंगे तो 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो जब 4 का भाग पूरा जाता है तो घात 4 ही लगाते हैं, माइनस 7 लिखो। 4 का भाग दो, 4 नंबर 36, कितना बच रहा है भाई? 2 बच रहा है। 6 देखो, 6 पे चाहे कितनी भी घात लगी हो तो उसके इकाई का अंक 6 ही आता है, तो इसलिए हमने 6 का 6 लिख दिया। अब देखिए 3 पे घात 4 होता है हमारा 81, ठीक है। तो 81 में लास्ट में कितना आता है? 1 आता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा कितना? 1। और 7 का स्कोर 49, लास्ट में 9 आता है, और प्लस ये कितना? 6। ठीक, एक बार फिर से समझिए। 3 पे घात 4 81 होता है, और 81 में लास्ट में 1 आता है तो हमने 1 लिखा। 7 का स्कोर 49 होता है, तो 49 में लास्ट में 9 आता है तो हमने 9 लिखा। 6 का 6 लिखा। अब 6 और 1 कितना हो गया भाई? 7। अब 7 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो 1 हम कैरी ले लेंगे, तो 17 हो गए। 17 में से 9 चला जाए, तो 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा भाई? 8 बचेगा। तो जो इकाई का अंक है वो हमारा कितना हो गया? 8 हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न नंबर 11 जो है वो समझ में आया होगा, है ना। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं प्रश्न नंबर 12 को। चलिए दोस्तों, तो अब हम प्रश्न नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, प्रश्न नंबर 12 जो है वो किस प्रकार से है। देखना, 164 पे घात 169 प्लस 333 पे घात 337 माइनस 727 727 और 726, ठीक है। हमें क्या करना है? यहाँ पर इकाई का अंक निकालना है। कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या लिखा है भाई? 4, तो 4 लिखेंगे। इसमें हम 4 का भाग देंगे, तो 4 एकम 4, 2 बचा, 4 सत्ते 28, कितना बच रहा है भाई? 1 बच रहा है। प्लस यहाँ पे हमने 3 लिखा, 4 नंबर 36, कितना बच रहा है भाई? 1, माइनस 4 छंग 24, कितना बच रहा है भाई? 2। क्लियर? तो 4 का 4 ही है, प्लस यहाँ पर 3, माइनस 7 7 49, 49 में लास्ट में 9 आता है तो मैंने यहाँ पर 9 लिख दिया। 4 और 3 कितना हो गया? वही 7 माइनस 9। अब वही चीज़ है, 7 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो एक इधर से क्या ले लेंगे? कैरी ले लेंगे, तो ये 17 हो गया। 17 में से 9 जाएगा तो वही कितना बचेगा भाई? 8 बचेगा। तो इकाई का अंक जो है वो हमारा कितना हो जाएगा भाई? 8 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा, है ना। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्न नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, प्रश्न नंबर जो 13 है, ध्यान से देखिए कितना है? 777 पे घात 666, 777 पे घात 666 प्लस 555 पे घात 333, 888 पे घात 222 प्लस 444 पे घात 666 प्लस 111 पे घात 444, 222 पे घात
चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, समझिएगा ध्यान से। इकाई का अंक हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे समझो। यहाँ पर 7 है तो हमने 7 लिखा। अब आखिरी के 2 अंक यानी कि 66 में हम 4 का भाग देंगे। 4 एकम 4, 2 बचा 26 हो गया, 4 छंग 24। और कितना बचा 2। अब 5 है तो 5 पे तो देखो कितनी भी घात बनी रहे, मैं पहले ही बता चुका हूँ, उसका इकाई का अंक 5 ही आता है। प्लस 8 है तो हमने यहाँ पर 8 लिखा। आखिरी के 2 अंक कितने हैं 22। 22 में 4 का भाग देंगे, 4 पंजा 20। कितना बच रहा है भाई 2 बच रहा है। 4 लिखो। 66 में फिर 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 छंग 24। कितना बच रहा है भाई 2। और 1 का तो 1 ही रहता है, प्लस यहाँ पर 2। 77 में 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 3 बचा 37 हो गया, 4 नंबर 36। कितना बच रहा है भाई 1 बच रहा है। ठीक है, अब देखिए ज़रा ध्यान से। 7 7 49, लास्ट में कितना आया भाई 9, प्लस 5। 8 2 64, लास्ट में कितना आ गया 4, प्लस 4 चौक 16, लास्ट में 6 आ गया, प्लस 1 और प्लस 2। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ जोड़ना है। तो जब हम जोड़ेंगे 9 5 14, 14 और 4 18, 18 और 6 24 और 1 25 और 2 27। तो जब हमने इसको जोड़ा तो ये आया 27। तो बताओ इकाई का अंक कितना हो गया 7। तो बड़ा ही आसान सा सवाल है। तो इकाई का अंक जो है वो हमारा कितना हो गया भाई 7। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सवाल नंबर 13 जो है वो आपको है ना समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या है आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ नई चीज़ सिखाने जा रहा हूँ, जिसके माध्यम से हम आगे के सवाल को हल करेंगे। देखिए फैक्टोरियल के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो बस थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर मैं बात करूं जैसे 1 फैक्टोरियल है ना, 1 फैक्टोरियल, तो इसका जो मान होता है वो 1 होता है। अगर मैं बात करूं 2 फैक्टोरियल है ना, तो ये होता है क्या 2 × 1 यानी कि 2। अगर मैं बात करूं कितना 3 फैक्टोरियल, तो ये होता है 3 × 2 × 1 यानी कि 6। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्या 4 फैक्टोरियल, तो ये होता है 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 24। राइट, अगर मैं करूं कि 5 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 120। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसकी 6 फैक्टोरियल की, तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 720। अब यहाँ पे आपको 2 बातें याद रखनी है। ठीक है, ध्यान से समझिए, 2 कॉन्सेप्ट याद रखने हैं आपको, और बाकी के क्वेश्चंस आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे। देखिए कि फैक्टोरियल 4 या 4 से बड़ा, फैक्टोरियल 4 या 4 से बड़ा कोई भी नंबर हो, ध्यान से समझिएगा इसको, फैक्टोरियल 4 या 4 से बड़ा कोई भी नंबर हो तो उसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। पहला कंसेप्ट देखो, अब ये 4 है, इसमें 4 का भाग जाएगा बिल्कुल। ये 5 फैक्टोरियल है, इसमें भी 4 का भाग पूरा चला जाएगा। 6 फैक्टोरियल है, इसमें भी 4 का भाग पूरा चला जाएगा। कहने का मतलब ये है 4 फैक्टोरियल या 4 से बड़ा कोई भी नंबर हो और वो नंबर फैक्टोरियल में लिखा हुआ है तो उसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। पहली कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट ये है कि 5 फैक्टोरियल या 5 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, 5 फैक्टोरियल है या 5 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो और वो नंबर फैक्टोरियल के अंदर लिखा हुआ है
5 है या 5 से बड़ा है, तो समझ लीजिए उसके लास्ट में कितना आएगा, 0 आएगा। चाहे कितना भी नंबर बड़ा ले लीजिए, ठीक है, तो उसके आखिरी में कितना आएगा, कितना, 0 आएगा। ठीक है, तो 2 कंसेप्ट मैंने यहाँ पर बता चुके हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला कंसेप्ट कि फैक्टोरियल 4 या 4 से बड़ा कोई भी नंबर हो, उसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक। दूसरा कंसेप्ट, 5 या 5 से बड़ा कोई भी नंबर हो फैक्टोरियल के अंदर, तो उसके लास्ट में कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक, ये 2 कंसेप्ट हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं और इस कंसेप्ट के माध्यम से हम प्रश्नों को सॉल्व करें। राइट, तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, तो अब हम प्रश्न नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, कितना दे रखा है, 973 पे घात 234 फैक्टोरियल, 973 पे घात 234 फैक्टोरियल इंटू 234 973 फैक्टोरियल। चलिए समझिए ध्यान से। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमें इकाई का अंक निकालना है। सबसे पहले 3 लिखो। ये कितना है, 234 फैक्टोरियल। इसमें हमें क्या करना है, 4 का भाग देना है। तो मैंने बताया था कि 4 फैक्टोरियल, 4 से बड़ा कोई भी नंबर हो उसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो इसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो घात कितनी आएगी, 4 आएगी। ऐसे ही यहाँ पर 4 लिखो, इसमें भी 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो यहाँ पर भी पावर 4 ही आएगी। देखो मैं बता चुका हूँ कि 4 फैक्टोरियल, 4 से बड़ा कोई भी नंबर हो वो फैक्टोरियल के अंदर लिखा हुआ है तो उसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब देखो ये 3 पे घात 4 81 होता है। 3 पे घात 4 कितना होता है, 81, और 4 पे घात 4 होता है 256। तो 1 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 6 तो कितना आ जाएगा, 6। तो इकाई का अंक कितना हो गया, 6 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो अब हमारा राइट आंसर हो जाए। ठीक, चलिए दोस्तों अब हम प्रश्न नंबर 15 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा कितना दे रखा है। देखिए 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 3 3 3 3 फैक्टोरियल। अब देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ठीक है। देखो फैक्टोरियल 1 का जो वैल्यू होता है वो 1 ही रहता है, फैक्टोरियल 2 का 2 रहता है, फैक्टोरियल 3 का कितना होता है, 6, और फैक्टोरियल 4 का जो होता है ना वो 24। ठीक है, अब मेरी बात समझो, फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़ा कोई भी नंबर हो उसके आखिरी में हमेशा कितना, 0 ही आता है। इकाई का अंक हमेशा 0 ही आएगा तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं। 24 और 36 32 और 33, तो टोटल कितना हो रहा है, 33 हो रहा है। ठीक है, तो 33 हो रहा है तो आखिरी में इकाई का अंक कितना आ गया, 3। तो इकाई अंक हमारा आ गया 3। एक बार फिर से समझिए मैंने क्या बताया, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, 4 की वैल्यू 24। अब मैंने कहा था कि फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ा कोई भी नंबर हो उसके लास्ट में हमेशा 0 आना है। ठीक है, तो यहाँ से जितने भी नंबर आएंगे उन सब नंबर के लास्ट में कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से जितने भी नंबर आएंगे वो सब क्या आएंगे, 0 आएंगे। क्लियर, तो अब हमें उनसे मतलब नहीं है। तो अब हमें इन संख्याओं को जोड़ना है, 24 और 36, 30 और 2 32 और 1 33। तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा भाई, 3। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में 8 दे रखा है, 8 नहीं है, इसका 3 जो है वो राइट आंसर है। ठीक,
चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्न नंबर 16 को सॉल्व करने जा रहे हैं। और ध्यान से देखिए, बड़ा ही अच्छा सवाल है 16। ठीक है, देखिए ध्यान से। देखिए 1 फैक्टोरियल और उस पर पावर है 99। ठीक है, 2 फैक्टोरियल उस पर पावर है 98, है ना। और 3 फैक्टोरियल उस पर पावर है 97। 4 फैक्टोरियल उस पर पावर है 96। और ये आगे चलता जा रहा है कितना, 99 फैक्टोरियल और उस पर पावर है कितना 1। समझिए ध्यान से, बड़ी गौर से समझिए। देखिए 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 रहती है। इसमें 4 का डिवाइड देंगे, 4 दूनी 8, 1 बचा 19 हो गया, 4 चौक 16, कितना बच रहा है भाई 3। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 रहती है, 4 का भाग 2, 4 दूनी 8, 18 हो गया, 4 चौक 16, कितना बच रहा है 2। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, 4 का भाग 2, 4 दूनी 8, 17, 4 चौक 16, कितना बच रहा है 1। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 होती है, 4 का भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद 5 फैक्टोरियल आएगा। 5 फैक्टोरियल आएगा तो उसके लास्ट में वैल्यू 0 आएगी। 6 फैक्टोरियल आएगा तो उसके लास्ट में भी वैल्यू 0 आएगी। इसके बाद जितनी भी संख्याएं आएंगी उसके लास्ट में वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ा कोई भी नंबर हो तो उसके आखिरी में 0 आती है, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, वो लिखना भी नहीं है। ठीक है, चलो तो अब हम बात करते हैं 1 का क्यू कितना होता है 1 प्लस 2 का क्यू 4, 6 का 6, 4 की पावर 4। देखो जब हम 4 की पावर 4 करेंगे, ठीक, यहाँ पर 4 की पावर 4 करेंगे तो ये 256 आएगा। समझना ध्यान से, ये 1 हो गया, ये 4 प्लस 6, 256 आएगा। तो 256 के लास्ट में 6 आता है, तो 6 और 6 12, 12 और 6 सॉरी 6 और 6 12, 12 और 4 16 और 1 17। तो देखिए ध्यान से, इसका जो इकाई का अंक है, इकाई अंक है वो कितना आ गया हमारा 7 आ गया। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी और वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए।